हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल चक दे विद नॉलेज। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। ये एक ऐसा चैनल है जहां आपको मिलती है बैंकिंग और कस्टमर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, वो भी जेन्युइन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स टू कंसीडर बिफोर सेलेक्टिंग अ डेबिट कार्ड, यानी कि डेबिट कार्ड को चुनने से पहले वो कौन सी बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी जिससे हमें आगे फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। डेबिट कार्ड आमतौर पर सभी के पास पाया जाता है, लेकिन आज भी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि अगर जब हम डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो कौन सी बातें हैं जो हमें अपने दिमाग में ज़रूर रखनी चाहिए और हमें ज़रूर सोचनी चाहिए। तो ये वीडियो आज इसी टॉपिक पर है कि वो कौन सी बातें हैं जो हमें डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करने से पहले ध्यान देनी पड़ेंगी। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब हम डेबिट कार्ड चूज़ करते हैं तो वो है राइट बैंक, यानी कि एक सही बैंक। एक सही बैंक का चुनाव डेबिट कार्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम जब भी डेबिट कार्ड चूज़ करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जिस बैंक से हम डेबिट कार्ड ले रहे हैं वो बैंक कैसा है। संबंधित बैंक में हमारा अकाउंट खोलने के बाद जो हम डेबिट कार्ड प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए सबसे उपयोग है कि डेबिट कार्ड के लिए सही बैंक का चयन, जिससे हमें अपने कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले हमेशा सोचना चाहिए। जो लीडिंग बैंक्स हैं वो हमें बहुत ही अच्छी सुविधाओं के साथ डेबिट कार्ड प्रदान करते हैं, जिसमें बहुत ही अच्छे फीचर्स होते हैं जिसे हम आगे जब यूज़ करते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। तो एक सही बैंक का चुनाव डेबिट कार्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो डेबिट कार्ड को चूज़ करने से पहले हमें सोचना चाहिए या जानना चाहिए वो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्ड, यानी कि अलग अलग प्रकार के कार्ड। वीज़ा, मेस्ट्रो, रुपे, मास्टर कार्ड, ये वो कार्ड हैं जो हमारे देश में बहुत ही कॉमन और पॉपुलर भी हैं। यहाँ केवल जो रुपए है वो एक भारतीय कार्ड है, यानी कि जो इंडियन कार्ड है, जिसे 2012 में आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। तो जब भी हमें डेबिट कार्ड लेना हो तो उससे पहले हमें इन सभी कार्ड जो कार्ड प्रदान करते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हमें इनके बारे में पता लगाना चाहिए कि कौन सा कार्ड है जो हमें बेहतर सुविधाएं देगा, बहुत बेहतर फीचर्स देगा। तो इन कार्ड्स की आपस में हमको कंपैरिजन करना चाहिए, उसके बाद ही बेस्ट वन को चूज़ करना चाहिए। तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो डेबिट कार्ड चुनने से पहले हमको ध्यान रखना चाहिए वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा सभी के लिए एक बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी आप कोई बैंक को चुनें तो आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो बैंक आपको किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रहा है। वो आपको फ्रॉड से बचाएगा, या जब कभी आपके साथ फ्रॉड होगा तो आपको कोऑपरेट करेगा या नहीं, वो आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करेगा या नहीं, वो आपको कैसे सुरक्षा प्रदान करेगा इन फ्रॉड से। तो जब भी आप डेबिट कार्ड चुनें तो जिस बैंक में आप डेबिट कार्ड अप्लाई करने वाले हों उसके बारे में अवश्य ही जान लें। चौथा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एडवांस फीचर्स लाइक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, यानी कि संपर्क रहित पेमेंट करने की सुविधाएं। आज जैसे कि हम पेंडेमिक से जूझ रहे हैं, कोविड-19 से, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हमें कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करना आता हो और बैंक हमें ये सुविधाएं ज़रूर प्रदान कर रहा हो। हमें वायरस से बचने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम कॉन्टैक्टलेस जो पेमेंट है उसको बढ़ावा दें, उसको प्रेफर करें। तो जब हम बैंक में कोई भी डेबिट कार्ड चूज़ करते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि तेज़ और इजी भुगतान प्रक्रिया के लिए बैंक संपर्क रहित भुगतान जैसी सुविधाओं के साथ डेबिट कार्ड प्रदान करते हैं या नहीं। इसलिए हमें डेबिट कार्ड का ऑप्शन ऐसा चुनना चाहिए जो हमारे लेन देन को अच्छा बनाने के लिए कॉन्टैक्टलेस जैसी फीचर्स को हमें दे ज़रूर। हमारा अगला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एटीएम ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी कि एटीएम में ट्रांजैक्शन की लागत। कुछ डेबिट कार्ड जो होते हैं आपको अनलिमिटेड फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान करते हैं, यानी कि फैसिलिटी देते हैं। और जो कुछ और कार्ड हैं, कुछ दूसरे कार्ड, वो आपको पर मंथ कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शन की सुविधा देते हैं। यदि आप उन लोगों में से हैं जो रेगुलर रूप से एटीएम का यूज़ करते हैं तो आपको एक वही डेबिट कार्ड चुनना चाहिए जो आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन की सुविधा दे। तो जो नेक्स्ट हमारा फैक्टर है वो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी कि ओवरड्राफ्ट सुविधा। तो कुछ जो प्रोवाइडर होते हैं आपको ऑनलाइन परचेज करने पर ईएमआई की फैसिलिटी प्रदान करते हैं, यानी कि ईएमआई फैसिलिटी देते हैं। इस फैसिलिटी को स्टार्ट करने के लिए प्रोवाइडर आपका तुरंत एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट बनाता है और वो उस ओवरड्राफ्ट अकाउंट को आपके सेविंग अकाउंट से जॉइंट करता है
और इंस्टॉलमेंट में आपको ऑनलाइन परचेज़ के लिए पैसे काटता है। तो अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हैं तो आपको डेबिट कार्ड चूज़ करने से पहले ये फैसिलिटी ज़रूर देखनी चाहिए। और इंडिया में ऐसे कुछ ही बैंक हैं जो ये फैसिलिटी हमको देते हैं। तो जो अगला पॉइंट है और वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है कार्ड रिन्यूअल कॉस्ट। यानी कि कार्ड को जब हम रिन्यू कराते हैं तो जो हमसे एक लागत वसूली जाती है उसको रिन्यूअल कॉस्ट कहा जाता है। तो जो कार्ड प्रोवाइडर हमको बहुत ही अच्छे फीचर्स देते हैं और जो हमारे बहुत काम आते हैं, तो वो रिन्यू के लिए हमसे एक हाई चार्ज भी वसूलते हैं रिन्यू करने के एवेज में। तो हमें जब हम कार्ड को चूज़ करते हैं तो हमको ये फैक्टर भी अपने दिमाग में रखना चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसे कौन से बैंक हैं या ऐसे कौन से कार्ड प्रोवाइडर हैं जो हमको रिन्यू करने की लो कॉस्ट मांगे हमसे, जो हाई कॉस्ट को हमसे ना वसूलें। तो हमेशा जब हम कार्ड चूज़ करें तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें। तो जो लास्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंटरनेशनल पेमेंट फैसिलिटी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान सुविधा। यदि आप विदेशों में अपने डेबिट कार्ड का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन फैसिलिटी वाले डेबिट कार्ड पर ही विचार करना चाहिए। यानी कि आपको वही डेबिट कार्ड चूज़ करने चाहिए जो आपको इंटरनेशनल पेमेंट फैसिलिटी दें। अगर आप विदेशों में ट्रांजैक्शन बहुत करते हैं तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि वो जो कार्ड आप ले रहे हैं वो इंटरनेशनल पेमेंट फैसिलिटी से लेस हो। तो ये वो इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे, इम्पॉर्टेंट फैक्टर थे जो हमें डेबिट कार्ड चूज़ करने से पहले हमेशा सोचने चाहिए। डेबिट कार्ड का चुनाव करने से पहले हमें ये सब जो फैक्टर हैं उन पर एक बार नज़र ज़रूर डालनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में हमको कोई परेशानी ना हो, हमको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का हो, इन्फॉर्मेटिव हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर डेबिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज़ हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, जिससे आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।